आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है, आप कराइए, आपको मुबारक। लेकिन आप चाहो कि मंदिर के अंदर बैठा भगवान केवल आपका हो गया, ये बात विचार मन में लाना भी पाप लगेगा। मंदिर बनवाया अच्छा है, और मैं आपसे निवेदन करूं कि जीवन में कभी भगवान सामर्थ्य दे, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे या किसी को अच्छा ना लगे। यदि भगवान सामर्थ्यवान बनाए तो नए मंदिर बनाने से पहले, बनवाने से पहले एक बार पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का मन में विचार कर लेना। जहां पर लोगों ने शंकर जी को बिठा तो दिया है, कोई जल देने वाला नहीं है, कोई दीपक जलाने वाला नहीं, कोई भोग लगाने वाला नहीं। मैं तो कहूं कि नए मंदिरों का निर्माण ना भी हो तो चलेगा, हमारे पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार हो जाए, वहां पर आरती सेवा पूजा होने लगे तो हमारे धर्म का प्रचार प्रसार और अच्छा हो जाए। बहुत से लोग धनाढ्य हो गए, कहीं दिल्ली बंबई कलकत्ता रहने लगे, आकर के गांव में मंदिर बनवा दिया और अपनी नेम प्लेट लगवा दी। इस मंदिर का निर्माण फतेह सिंह, बहादुर सिंह आदि आदि करवाया, और उसके बाद एक बार भोग भंडारा कराने के बाद फिर सालों देखे ही नहीं कि भगवान को भोग लग रहा है कि नहीं लग रहा। आप बनवाइए, यदि आप इस जिम्मेवारी का निर्वहन कर सकें तो आपको मुबारक है, कोई रोक नहीं है। लेकिन जो बने हैं, जो जिनमें आपको लगता है कि बहुत सालों से यहाँ पर पुताई नहीं हुई है, एक बार उनकी पुताई करवा देना, साफ सफाई करवा देना, वहां पर सुंदर कोई आयोजन हो जाए। हमारे तो मुख्य यजमान जी ने ब्रह्मदेव बाबा के पास सुंदर हनुमान जी की स्थापना कराई, शनिदेव की स्थापना कराई। मुझे अच्छा इसलिए लगा कि कम से कम आप उनकी शरण में ही कहो तो रहते हैं, तो कम से कम सुबह शाम उनको प्रणाम करने जाओगे। हो सकता है मेरे व्यक्तिगत विचार आपको अच्छे ना लगे। अरे बहुत दूर जाकर के, तीर्थों में जाकर के भंडारा कराने से पहले एक बार देख लेना कि मेरे आस पड़ोस में रहने वाले लोग सही से 2 टाइम का भोजन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो जितना बड़ा भंडारा कराओ, जितना खर्चा लगे, अरे वो भले ही ना हो पाए, लेकिन उसमें से कुछ अंश काट करके गरीबों को अन्नदान कर देना, उनका भरण पोषण हो जाए। मैं आपसे निवेदन करूं कि आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है, आप बेटी का बहुत, अपनी बेटे बेटू का विवाह बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप करिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन मैं तो कहूं कि यदि बहुत ज्यादा व्यंजन बना रहे हो तो उसमें से कुछ थोड़ा काट करके किसी गरीब की कन्या के विवाह में जाकर के दान दे देना। उसके हाथ पीले करने में यदि आपका कुछ धन लग जाएगा तो उससे कई गुना ज्यादा फल आपको मिल जाएगा। आजकल विवाह के उपरांत ये जो बहुत परिवारों में कलेश हो रहे हैं, इसका कारण ये भी है। गायत्री परिवार के संस्थापक पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य ने बहुत सुंदर नारा दिया था, अगर रोकनी है बर्बादी, बंद करो खर्चीली शादी। जितना लोग खाते नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा सुबह फेंका जाता है, प्रायः देखने को मिलता है। थोड़ा विचार करके